तो दोस्तों यदि मटेरियल्स की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स के अलग हो जाने के बाद टाइप को व्यक्त करने वाले अर्थात प्रकार की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स का नंबर लगता है। यानी कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमें दे दिए जाते हैं, उनमें से मटेरियल्स वाले एडजेक्टिव्स यदि अलग हो जाए और फिर बाकी वाले एडजेक्टिव्स में से यदि नंबर किसका लगेगा ये यदि पूछा जाए तो फिर हम कहेंगे कि मटेरियल के बाद नंबर टाइप वाले एडजेक्टिव्स का लगेगा, अर्थात टाइप की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स का नंबर 9वां है और मटेरियल्स सामग्री की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स का नंबर 8वां है। 8 के बाद जस्ट 9वां नंबर है टाइप, प्रकार बताने वाले या प्रकार की एक विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स टाइप से संबंधित होते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन होगा किसमें, साइज में, शेप में और टाइप में। साइज हम आमतौर पर जो यूज करते हैं आकार से संबंधित, जैसे बिग, स्मॉल, टॉल, और शेप ज्यादातर इसमें गणितीय आकृतियां ली जाती है, जैसे रेक्टेंगुलर आयताकार, या फिर राउंड गोल, या फिर आप कह सकते हो कि वर्गाकार। तो ऐसी जो मैथमेटिक आकृतियां होती है इनका आकार शेप के अंदर आता है, न कि साइज के अंदर। और जो अटपटे से कुछ साइज से संबंधित या फिर आकार से संबंधित जो शब्द होते हैं जो आकार को व्यक्त करते हैं लेकिन वास्तव में वो साइज में नहीं आते, जैसे नैरो, नैरो यानी संकीर्ण। तो नैरो आकार में नहीं आएगा, साइज में नहीं आएगा, लेकिन शेप में जरूर आएगा। हालांकि शेप का अर्थ भी आकार ही होता है और साइज का अर्थ भी आकार ही होता है, इसलिए हमें इंग्लिश में इसे बोलना है साइज और शेप। अब बात करते हैं टाइप की। तो जो टाइप वाले एडजेक्टिव्स होंगे उनमें आपको एक बहुत ही पहचान वाला शब्द मिल जाएगा, पहचान चिन्ह मिल जाएगा, डैश। ये जो जनरल और परपोज के बीच में जुड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ रहा है, डैश का चिन्ह आप देख रहे हो। फोर के जस्ट बाद जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं डैश, या फिर हिंदी में कहे तो योजक चिन्ह। तो ऐसे चिन्ह जहां पर भी आपको एडजेक्टिव्स में मिलते हैं वे एडजेक्टिव्स टाइप से संबंधित होते हैं, अर्थात उन्हें टाइप की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे जनरल प्रपोज, सामान्य उद्देश्य, फोर साइडेड, चार कोनों वाला या चौक कोना, यू शेप्ड, यू आकार का। आकार जो होता है वो टाइप में आ सकता है, जैसे यू आकार या फिर पी आकार, कोई भी आकार है वो टाइप में आ सकता है, लेकिन उसमें पहचान वाला शब्द आपको योजक चिन्ह या फिर डैश अवश्य ही मिलेगा। तो अब हमने टाइप वाले एडजेक्टिव्स भी अलग कर लिए, अब हम थैले में से बचे हुए एडजेक्टिव्स को सबसे लास्ट में लिखेंगे। यानी टाइप वाले एडजेक्टिव्स अलग हो जाते हैं तो पीछे एडजेक्टिव जो बचते हैं उनको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। जैसे प्रपोज, प्रपोज एक विशेषता है जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। तो प्रपोज के बारे में जितनी भी जानकारी, जितनी भी विशेषता हमें बताई जाती, प्रपोज के बारे में जितनी भी विशेषता एडजेक्टिव शब्दों द्वारा बताई जाती वे सारे एडजेक्टिव्स प्रपोज से संबंधित होंगे। जैसे क्लीनिंग, सफाई के लिए, हैमरिंग, जो आपने देखा होगा लोहार होता है वो हैमरिंग करता है, अर्थात लोहे को पहले तो गर्म करता है फिर उसको गढ़ता है, वो भी कूट कूट कर, हैमर से बना हैमरिंग। कुकिंग, भोजन पकाने के लिए।
तो ये कुकिंग और क्लीनिंग ये आईएनजी एडजेक्टिव्स है जो किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बने हैं। तो यानी कि प्रपोज से संबंधित जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं वे एडजेक्टिव्स सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। किसमें? एडजेक्टिव्स के ऑर्डर्स में, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में प्रपोज से संबंधित जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब एक एग्जांपल्स ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव्स किस विशेषता से संबंधित है, या फिर टाइप से संबंधित है तो कितने नंबर पर उसे लिखा जाएगा, या फिर प्रपोज से संबंधित है तो उसको कितने नंबर पर लिखा जाएगा, उससे पहले कितने एडजेक्टिव्स लिखे जाएंगे और उसके बाद कितने एडजेक्टिव्स लिखे जाएंगे। तो ये सारी जानकारी जो ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है? कि आप यदि ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स में यानी कि विशेषण के क्रम में सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज का अनुभव होना चाहिए। एक्सरसाइज जैसे जैसे करोगे तो आपको एडजेक्टिव्स के बारे में विशाल भंडार प्राप्त होगा। यानी कि एडजेक्टिव्स से आप जानकारी प्राप्त कर लोगे कि ये एडजेक्टिव्स किसके बारे में विशेषता बता रहा है, ये किस नंबर वाले विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। जैसे प्रपोज से जुड़ा हुआ है, उद्देश्य के बारे में जो एडजेक्टिव विशेषता बताता है, यदि आपको पता होगा तो आप फटाफट उसका नंबर डिसाइडेड कर लोगे। और यदि टाइप के बारे में ये जिक्र कर रहा है, टाइप के बारे में ये विशेषता बता रहा है कि वो यू शेप्ड की है, तो फिर आप फटाफट उसका नंबर भी निर्धारित कर लोगे कि ये भाई टाइप से संबंधित है और टाइप जो विशेषता है ये कितने नंबर पे, ये तो 9 नंबर पर आती है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि इससे पहले कितने एडजेक्टिव्स आएंगे और उसके बाद में कितने एडजेक्टिव्स आएंगे। और जैसे ओपिनियंस के बारे में कुछ एडजेक्टिव्स विशेषता बताते हैं, कुछ हमारे एटीट्यूड्स के बारे में विशेषता बताते हैं, कुछ हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में विशेषता बताते हैं, फिजिकल क्वालिटी के बारे में विशेषता बताते हैं, कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं ये मटेरियल सामग्री की विशेषता बताते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव कौन सी विशेषता बता रहा है और किसके बारे में विशेषता बता रहा है। टाइप की विशेषता बता रहा है, या फिर प्रपोज की विशेषता बता रहा है, या फिर मटेरियल की विशेषता बता रहा है, या फिर ओपिनियंस हमारे विचार की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार जब आपको दसों स्थान आपको याद हो जाएंगे कि कौन से स्थान से कौन सा एडजेक्टिव्स कनेक्ट होता है, प्रपोज के लिए कौन सा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने दिए, उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, अभ्यास से आप सीखोगे कि कौन सा एडजेक्टिव्स किसके बारे में बोल रहा है और किसकी विशेषता बता रहा है, ये टाइप से संबंधित है या फिर प्रपोज के संबंधित है। तभी आप एडजेक्टिव्स का क्रम निर्धारित कर सकोगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जहां पर हम एक्सरसाइज करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव कौन से नंबर पर है और इसका यूज किस प्रकार वाक्य में किया गया है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स लेंगे हम और उसमें से उसको क्रम के आधार पर लिखेंगे, और यह भी बताऊंगा कि यह किससे संबंधित है और उसको कौन सा नंबर मिला है। क्या ये टाइप से संबंधित है, या फिर ओपिनियन से संबंधित है, या फिर मटेरियल से संबंधित है, अर्थात किससे संबंधित है, किसके बारे में यह विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, टाइप की बता रहा है या फिर प्रपोज की बता रहा है, ताकि उसके आधार पर हम उसे नंबर दे सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए।